बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम रियल नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं, नंबर लाइन को डिस्कस कर चुके हैं, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 4 डिस्कस करेंगे, मगर उसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या हैं। 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पर मेंशन है: क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई ऐसा नंबर लाइक a हम 2 ले लेते हैं, b हम 4 ले लेते हैं, 2 + 4 = 6। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए तो a × b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मतलब a हम 2 लेते हैं और b हम 4 लेते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 2 × 4 = 8। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर a + b और राइट हैंड साइड पे b + a, पहले a + b और फिर b + a। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो a.b मतलब a × b, b × a। एग्जाम्पल अगर इसकी देखी जाए तो 6 + 3 = 3 + 6, दोनों साइड पे आंसर क्या आएगा? 9। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए तो 6 × 3, 3 × 6, तो आंसर क्या आएगा? 18। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, a + b + c। इसी तरह राइट हैंड साइड पर भी a + b + c। अब ब्रैकेट जो है पहले आखिरी दो के इर्द गिर्द लगाई जाती है, b + c पे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे a + b के इर्द गिर्द लगाई जाती है। ये इतना मैटर नहीं करता, आप इस साइड पर a + b के इर्द गिर्द भी ब्रैकेट लगा सकते हैं और उधर b + c के इर्द गिर्द भी लगा सकते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो a.b.c, a.b.c, ब्रैकेट पहले b.c के इर्द गिर्द है और फिर a.b के इर्द गिर्द है। अब एग्जाम्पल अगर इसकी देखी जाए तो 2 + 3 + 4, तो 3 + 4 क्या होता है आपके पास? 7, और 7 + 2 क्या होता है? 9। इसी तरह 2 + 3 क्या होता है? 5, 5 + 4 क्या होता है? 9। मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए 3 4 = 12 होता है, 12 2 = 24 होता है, 2 3 = 6 होता है और 6 4 = 24। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या किया जाता है कि a कोई वैल्यू + 0, हमेशा किसी भी वैल्यू के अंदर किसको प्लस करना है? 0 को प्लस करना है, तो आंसर क्या आएगा? वही वैल्यू आएगी a। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो एग्जाम्पल को देखिए। जैसे a हम लेट सपोज a क्या है आपके पास? 2, उसमें किसको प्लस करना है? 0 को प्लस करना है। 2 + 0 = 0 + 2, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास? वही आंसर आ रहा है, a ही आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है। इसी तरह आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू अगर मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो a के साथ हमेशा किसको मल्टीप्लाई करना है? 1 को। a.1, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? a ही आएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में आपने ऐड क्या करना है? 0, जबकि आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई किसको करना है? 1 को। इसमें भी आंसर वही आता है a और इसमें भी आंसर वही आता है a। जैसे 2.1 1.2, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 1 = 2 और 1 2 = 2। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो भी वैल्यू है उसका नेगेटिव ऐड किया जाता है। जैसे a है, उसका नेगेटिव क्या होगा? -a। जब इसको ऐड करते हैं तो a और -a कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आता है? 0। तो इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमेशा आंसर आपके पास क्या आता है? 0। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं तो आप a के रेसिप्रोकल के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, a.1/a। ये a के साथ कट जाता है और आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 1। तो इनवर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या करते हैं?
नेगेटिव ऐड करते हैं जब के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कराते हैं। इसमें हमेशा आंसर 0 आता है और इसमें हमेशा आंसर 1 आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 प्लस, हमने 5 का नेगेटिव ऐड करना है -5, तो 5 - 5 0। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट आपके पास 1.1 है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। अब 1 मल्टीप्लाई y - 2 इज इक्वल टू y - 2। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, लेट्स सपोज ये आपके पास a है और ये आपके पास 1 है। तो अभी हमने ये प्रॉपर्टी की है कि a के साथ जब 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो दोबारा से a ही आता है। तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसका एक नाम क्या होगा, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा नाम इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया? अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 0.2 लिखा हुआ है। 0.2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है 1। अब 0.2 को अगर हम पॉइंट की जगह 1 लगा दें तो 2/10 आ जाएगा। 2/10 की कटिंग करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 है और यहाँ पर 5 है। 5 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/5 के साथ। 5 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें a के साथ 1/a को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, x + 2 + y, y + x + 2। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें ब्रैकेट आ जाती है और 3 वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह +3b है और -3b है, तो a +a है और माइनस है, इनको जब ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये है इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या फिर एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट आपके पास x + 5 - 1 है, x + 5 - 1 है, इसमें भी 3 वैल्यूज इन्वॉल्व हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक नहीं की है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, a b c। अब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, तो पहले a और b + c आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बीच में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब a और b + c के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन और b + c के दरमियान में एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब a b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a b आ जाएगा और प्लस a c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a c आ जाएगा। तो आपके पास क्या ये एक प्रॉपर्टी बनी, a × b + c इज इक्वल टू ab + ac। ये वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है, -3 2 - y। तो -3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 आ गया और माइनस माइनस प्लस 3y = 3y। तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी बनी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी का पता होना ज़रूरी है। आपने यहाँ से वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 साथ ही हमने इन प्रॉपर्टीज के डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में a = a, मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वही राइट हैंड साइड पे है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, 9x = 9x। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई हुई है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज हुई हुई है। लेफ्ट हैंड साइड पर भी 9x है और राइट हैंड साइड पर भी 9x है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी a = b देन b = a। एग्जाम्पल अगर इसकी देखी जाए तो 2x + 3 = y देन y = 2x + 3। पहले 2x + 3 y के इक्वल है, फिर y 2x + 3 के इक्वल है। इसी तरह x + 3 = y है और फिर y = x + 3 है। ये पार्ट नंबर 2 है
पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट नंबर 3 में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई हुई है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज हुई हुई है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू सी, देन A इज इक्वल टू सी। कि पहले क्या होता है? A B के इक्वल होता है, फिर B C के इक्वल होता है, और फिर A और C आपस में इक्वल होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 2 में x प्लस 2 पहले y के इक्वल है, फिर y किसके इक्वल है? 2x माइनस 3 के इक्वल है, फिर एंड पे x प्लस 2 2x माइनस 3 के इक्वल है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 जो है 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p, ये वाली वैल्यू p के इक्वल है, फिर p 50 के इक्वल है, तो फिर 2y प्लस 2w किसके इक्वल आ गया? 50 के इक्वल आ गया। ये 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड और फोर्थ पार्ट है। इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई हुई है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई हुई है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से मुराद लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल। इसमें ट्राइकोटोमी पहली प्रॉपर्टी है। ट्राइकोटोमी में क्या होता है? ए बड़ा है बी से, ए इक्वल नहीं है बी के, और ए क्या है? छोटा है बी के। इसी तरह 2 क्या है? छोटा है 3 से, 2 बड़ा नहीं है 3 के, और 2 इज नॉट इक्वल टू 3। ये प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में a लेस देन b है। इफ a लेस देन b, अगर a b से छोटा है तो फिर क्या होगा? a प्लस b छोटा होगा b प्लस c से, और अगर a बड़ा है b से तो a प्लस c बड़ा होगा b प्लस c से। नेक्स्ट आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ a लेस देन b, अगर a छोटा है b से, देन एंड b लेस देन c। पहले क्या बताया हुआ है कि a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो ऑटोमेटिकली a क्या होगा? छोटा होगा c से। a छोटा है b से, b छोटा है c से, तो a क्या हुआ? छोटा हुआ c से। इसी तरह अगर a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, तो a ऑटोमेटिकली बड़ा होगा c से। पार्ट नंबर 7 जो है उसमें 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9। 2 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 9 से, तो 2 क्या हुआ? छोटा हुआ 9 से। इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज हुई हुई है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई हुई है। नेक्स्ट आपके पास कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, अगर a प्लस सी छोटा है b प्लस सी तो b प्लस सी से, तो a क्या होगा? छोटा हो जाएगा b से। कैंसलेशन हो रही है, c और c कैंसिल हो जाएंगे, तो a छोटा आ जाएगा b से। इसी तरह a प्लस सी बड़ा है b प्लस सी से, तो c और c कैंसिल और a बड़ा आ गया b से। इन सिंपल वर्ड्स आपके आसानी के लिए कह रहे हैं कि ये कैंसिल होगा, वरना ये इस तरह से कैंसिल नहीं होता, इसका एक प्रॉपर स्टेप होता है। a प्लस सी b प्लस सी से छोटा है, तो a छोटा हुआ b से। इसी तरह a प्लस सी बड़ा है b प्लस सी से, तो a बड़ा हुआ b से। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे पार्ट नंबर 6, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4, तो x जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा 4 से। ठीक हो गया। ये जब 4 उस साइड पर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज ग्रेटर देन 4। ठीक हो गया। तो इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है? कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट आपके पास है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या है? इसमें है ए सी लेस देन बी सी। अगर ए सी छोटा है बी सी से और सी जो है वो 0 से बड़ा है, देन ए इज लेस देन बी। इसको थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि वो कहता है कि ए सी अगर छोटा है बी सी से, तो और सी अगर बड़ा है 0 से, तो ए क्या होगा? छोटा होगा बी से। लेकिन अगर ए सी छोटा है बी सी से और सी छोटा है 0 से, तो ए क्या होगा? ग्रेटर देन बी होगा। इसके लिए हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास
18 लेस देन -16। -18 क्या होता है? -16 से छोटा होता है। अब क्या होगा? 9 2 ज़ा 18, 2 के साथ हम माइनस लगाएंगे, 9 2 ज़ा 18। इसी तरह 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8। अब C जो है वो आपके पास क्या है? -2। C आपके पास क्या है? -2। ये AC और ये BC। C जो है -2 है तो मतलब 0 से छोटा है। जब C 0 से छोटा हो तो A बड़ा हो जाता है B से। तो A आपके पास क्या है? 9 और 8 आपके पास क्या है? B। तो A बड़ा होगा B से, 9 ग्रेटर देन 8। इसको एक दफ़ा दोबारा से समझ लें कि वो प्रॉपर्टी कह रहा है कि AC इज लेस देन BC। तो आप इधर देखिए -18 इज लेस देन -16। अब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा, 8 को -2 से करेंगे तो -16 आएगा। तो A आपके पास 9, C आपके पास -2, B आपके पास 8 और C आपके पास -2 है। ये AC और ये आपके पास क्या है? BC। AC is less than BC, AC is less than BC एंड C is less than 0। C आपके पास क्या है? -2। तो -2 क्या होता है? 0 से छोटा होता है। देन A ग्रेटर देन B, देन A 9 ग्रेटर देन B 8। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। जज़ाकल्लाह।